आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरकोर्स के दौरान टाइमिंग बढ़ाने के लिए जो मेल की स्प्रे, जेल्स या आजकल जो क्रीम आ गई है, क्या वो इफेक्टिव होती है कि नहीं? क्या ये रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं? इनके कोई साइड इफेक्ट होते हैं या नहीं? और लॉन्ग टर्म में इसे यूज करना चाहिए या नहीं? दोस्तों, एक मेल में प्रॉपर और फुलर इरेक्शन और उनकी टाइमिंग को बूस्ट करने के लिए पूरी दुनिया में कई सारे रिसर्चेस हो चुके हैं और इसी में खोज के रूप में टेडेलाफिल ग्रुप ऑफ मेडिसिन और सिंडेलाफिल ग्रुप ऑफ मेडिसिन यानी कि वियाग्रा ग्रुप मेडिसिन का खोज हुआ था। हालांकि इन मेडिसिन को लंबे समय तक लेने से कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन काफी पुरुषों को ऐसा लगता है कि इन खाने वाली मेडिसिन के कंपेयर में अगर वो जेल, फोमिंग क्रीम्स या ऐसे स्प्रे का यूज करेंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा और इससे उनके बॉडी पे कोई मेजर साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, आगे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या ऐसे स्प्रे या फोमिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करने से आपकी टाइमिंग इनहांस होती है कि नहीं। तो एक मेल की टाइमिंग उनके स्टेमिना पे डिपेंड करती है, लेकिन इसके अलावा इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उनके पेनिस में कितनी सेंसिटिविटी महसूस हो रही है। इंटरकोर्स के दौरान मेल के पेनिस में कई सारी सेंसिटिविटी होती है। उन्हें अपने जेनाइटल पार्ट में वार्म सा फील होता है, किसी को हल्की गुदगुदी, हल्की चुभन भी महसूस हो सकती है और ऐसे में इंटरकोर्स के दौरान प्रॉपर क्लाइमेक्स तक जाने पे एक मेल का एजुकुलेशन हो जाता है। लेकिन जब वो इस तरीके का स्प्रे, जेल या ऐसे फोमिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये स्प्रे उनके पेनाइल एरिया पे एनेस्थेटिक एजेंट की तरह काम करती है। ये उनके पेनिस की नसों को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देता है, जिससे उसमें नंबनेस यानी कि सूनापन आ जाता है और इसके बाद जब आप इंटरकोर्स बनाएंगे तो आपको कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। ना तो उनमें वार्मनेस फील होगा, ना कोई सेंसेशन, कोई चुभन या किसी प्रकार की गुदगुदी महसूस होगी। और जब इंटरकोर्स के दौरान एक मेल को कोई फीलिंग ही नहीं आएगी, कोई चुभन, सेंसेशन या गुदगुदी नहीं होगी, तो इस वजह से उनमें टाइमिंग इनहांस हो जाती है। क्योंकि ऐसे स्प्रे, जेल या क्रीम्स में एक प्रकार का एनेस्थेटिक एजेंट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लिडोकेन नाम से जाना जाता है और ये लिडोकेन की वजह से ही आपके पेनाइल एरिया में नंबनेस यानी कि सूनापन आ जाता है। हालांकि ये टेम्परेरी होता है। ऐसा ही कुछ मार्केट में कुछ कॉन्डोम्स में भी एनेस्थेटिक एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है और इन कॉन्डोम्स को एक्स्ट्रा टाइम के नाम से सेल किया जाता है और इन कॉन्डोम्स में बेंजोकेन नाम का केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब सवाल आता है कि अपने पेनाइल एरियाज पे टाइमिंग बूस्ट करने के लिए ऐसे किसी क्रीम या स्प्रे को इस्तेमाल करना इफेक्टिव है या नहीं। क्या इससे आपके सेक्सुअल हेल्थ पे कोई साइड इफेक्ट हो सकती है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन स्प्रे में जो लिडोकेन या फिर कॉन्डोम्स में जो बेंजोकेन नाम का केमिकल यूज होता है, उसकी वजह से आपके फीमेल पार्टनर में हल्की इरिटेशन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। दूसरा है कि ये मेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइमिंग को इन्हांस करने के लिए उनकी नसों को ब्लॉक कर देता है और ऐसे में अगर आप लंबे समय तक ऐसे क्रीम्स या स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से एक मेल के इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। लंबे समय तक ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से उनकी नॉर्मल जो इरेक्शन कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इन क्रीम्स के द्वारा पेनाइल नसों को ब्लॉक करने की वजह से लंबे समय तक इस्तेमाल से उनके पेनाइल एरियाज में ब्लड के सर्कुलेशन में रुकावट हो सकती है और प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाने की वजह से इरेक्शन का प्रॉब्लम आता है। इसलिए हम लोग या कोई भी डॉक्टर इस तरह के प्रोडक्ट को अपने पेशेंट को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं। हालांकि आज के समय में एक मेल में टाइमिंग को इन्हांस करने के लिए कई सारी अच्छी मेडिसिन भी अवेलेबल है। इन मेडिसिन को आप फिजिकल इंटरकोर्स से लगभग 2 या 3 घंटे पहले ले सकते हैं, जिससे प्रॉपर इरेक्शन और टाइमिंग भी इन्हांस होती है। ऐसे कुछ मेडिसिन का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दे रहा हूं। वहां से भी आप इन मेडिसिन को चेक कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और ऐसे ही हेल्थ टॉपिक्स पे और अधिक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।